बेसिकली सीकर से सीपीआईएम के अमरा राम चौधरी जो है वो जीत चुके हैं, वो विजयी घोषित हो गए हैं। सीकर से भाजपा के वर्तमान सांसद सुमेधानंद सरस्वती को उन्होंने हराया है। पिछले 2014-2019 में दोनों में वो सांसद रहे थे। अमरा राम चौधरी का ये 7वां लोकसभा चुनाव था, 6 बार हार चुके हैं और भी अब की बार पहली बार सरपंच से शुरू किया था राजनीतिक सफर और पहली बार लोकसभा चुनाव वो जीते हैं। 3 बार हालांकि विधायक भी रहे हैं, तो राजनीति का क्रम उनका बहुत लंबा रहा है। लेकिन केंद्रीय दिल्ली में जब जाएंगे तो ये पहली बार जाएंगे और सीकर में समर्थकों में उत्साह का वातावरण डेफिनेटली होना भी चाहिए और रहा भी होगा। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी सीपीआईएम की तरफ से अमरा राम एक तरीके से राजस्थान में, हालांकि उन्हें इसे उनकी पर्सनल जीत भी माना जा रहा है क्योंकि पोलित ब्यूरो का राजस्थान में कोई पर्टिकुलरली कोई बहुत ज्यादा पैठ नहीं है। ये पैठ अमरा राम की व्यक्तिगत भी है, जातिगत गठबंधन में जिस तरीके से किए एक बात बनाई। थोड़ी सी बात राजेंद्र जी, यहाँ पर आपसे एक बात, इवन जो डेंट की बात आ रही है, उत्तर प्रदेश की बात करें, हम पश्चिम बंगाल की भी बहुत बात कर सकते हैं, चीजें सब कुछ है, लेकिन क्या लगता है आपको लगातार तीसरी बार 2014 में 283, उसके बाद 2000 उसके बाद में 303, हम सीकर के हमारे संवाददाता से एक बार जरा बात कर लेते हैं और उसके बाद में राजेंद्र जी से इसके बारे में चर्चा करेंगे। सीकर से हमारे संवाददाता इस बार फोन लाइन पे रेडी। हेलो सुनील हमारे संवाददाता जी जी सुनील, सीकर से सीपीआईएम के अमरा राम चौधरी जीत चुके हैं, क्या माहौल वहां पर? सर, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीकर से अमरा राम जी है जो करीब 69,000 वोटों से जीत चुके हैं और यहाँ जश्न का माहौल है किसानों के अंदर। हमारे यहाँ सीकर शहर के कल्याण साइकिल पे डीजे के साथ में लोग, किसान जो लोग हैं, जो यहाँ के वोटर हैं, वो जश्न मना रहे हैं यहाँ पे। जी, केवल एक बात जो बार बार आ रही है कि वो किसानों की बात आ रही है, तो क्या केवल किसानों का ही एक तरीके से उनका समर्थन रहा था या फिर ये ओवरऑल रहा? किसानों के मुद्दों को लेकर यहाँ सीकर शहर से अपनी आवाज उठाते रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम ये कहेंगे कि किसानों के मुद्दे जो हमेशा से चलते आ रहे हैं वही अमरा राम जी की पहचान बनी है और उन्हीं के सिलसिले के ऊपर आज उनको जीत हासिल की है। सुनील, अगर हम यहाँ पर बात करें अमरा राम चौधरी, तो क्या उन्होंने एक कास्ट पॉलिटिक्स को भी बहुत तरीके से संभाल लिया और भाजपा इस चीज में थोड़ा सा पीछे रह गई, ऐसा कुछ हुआ क्या? निश्चित रूप से सर, भाजपा अपने आप को संभाल नहीं पाई थी लास्ट वोटिंग टाइम पे और अमरा राम जी और कांग्रेस गठबंधन के द्वारा जो यहाँ के दिग्गज नेता है, यहाँ से काफी दिग्गज नेता जैसे गोविंद सिंह डोटासरा यहीं से आते हैं, इसके साथ साथ में राजेंद्र जो पारिक है वो भी, उनकी भी काफी अच्छी पहचान बनी है। नारायण सिंह जो यहाँ के पूर्व मंत्री रहे वो भी यहाँ के हैं, तो ये निश्चित रूप से कांग्रेस के साथ मिलकर अमरा राम जी ने यह जीत हासिल की है। ठीक है, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई है कि किस तरीके से कांग्रेस के साथ में मिलकर के अमरा राम चौधरी ने और पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते हैं और उनकी जो एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि बढ़ती हुई उम्र में पहली बार वहां पर जाने का उनका शायद स्वाद ही अलग होगा दिल्ली में। जी सुनील, वहां के माहौल को थोड़ा सा और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे क्योंकि सीकर में सुमेधानंद सरस्वती को हराने का मतलब है एक तरीके से आर्य समाज का प्रतिनिधित्व सुमेधानंद सरस्वती करते थे, तो ऐसे में उधर आर्य समाज है और उधर कम्युनिज्म है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सर, यहाँ हम बात करें, दोनों जो प्रत्याशी है वो जाट समाज से आते हैं, एक आर्य समाज से है, एक अपने यहाँ लोक जाट समाज से है, तो जाटों का जो क्षेत्र है वो पूर्णतः अमरा राम के साथ में इस बार आता है। इसके साथ साथ में सुमेधानंद सरस्वती की हम बात करें तो वो आर्य समाज से आते तो है, पर उन्होंने अपने जातों का जो अपना जो क्षेत्र है उसको पूरा कवर नहीं कर पाए थे। जातों के साथ में मिलके वो अपना वर्चस्व बता नहीं पाए थे। हालांकि चांस तो लग रहे थे पूरे बराबर के, वो टक्कर का मुकाबला था क्योंकि दोनों तरफ से, यहाँ एक तरफ अपन बात करें बीजेपी की तो यहाँ से जाबा सिंह खहरा जो यूडीएस मंत्री है श्रीमाधोपुर से, वो भी क्षेत्र से यहीं से आते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा वो कांग्रेस से यहीं से आते हैं, तो दोनों की साख बचाने के लिए दोनों पूरी जो मेहनत की थी उन्होंने, पर इसके ऊपर कॉमरेड अमरा राम ने अपनी जीत हासिल की है।